और माँ पटप्रभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं और भगत के अंतर भाव होता है, मांगने की विधि होती है। तो माँ पटप्रभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से भगत का कल्याण कर देती हैं। माँ के परम भक्तजन, यह यथार्थ है कि जहाँ परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री का आगमन होता है तो वहाँ माँ पटप्रभा वाली का आगमन होता है, क्योंकि माँ पटप्रभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से जन कल्याण कर रही हैं। जिस प्रकार से भगत जन आते हैं अपने दुख समस्या को लेकर के और दरबार में उनका कल्याण हो जाता है, श्री माता गुरुश्री के द्वारा दुख समस्या का निवारण कर दिया जाता है और भगत के दुखों और समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो माँ पटप्रभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से उस भगत को जय माता दी के महामंत्र की भक्ति प्रदान कर दिए जाते हैं और जो भक्ति रूपी धन है वह जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जब माँ पटप्रभा वाली के द्वारा भक्ति प्रदान कर दिया जाता है तो भगत जन जब माता जी की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो मन कर्म वचन में परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार से परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री को माता आदि शक्ति ने अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया तो परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के मन कर्म वचन में परिवर्तन हो गए और परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के द्वारा आज जन जन में मन कर्म वचन में परिवर्तन किया जा रहा है। जिनके अंदर यह परिवर्तन हो गया वह माता जी की भक्ति में समर्पित हो गए। माँ के परम भक्तजन, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के द्वारा जिस प्रकार से कहा जाता है उजड़े हुए घर को बसाना, तो भगत जन आते हैं और वह उसी प्रकार से जो है अपनी व्यथा बताते हैं। वह उजड़े हुए होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है और बेसहारा होकर के जब माँ पटप्रभा वाली अपने दरबार में भगत का कल्याण करने के लिए बुलाती हैं तो माँ पटप्रभा वाली के चरण में समर्पण हो जाते हैं। और यहाँ से भगत का जिस प्रकार से सुबह होता है, सूर्योदय हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब भगत जन पटप्रभा दरबार में आते हैं तो भगत को एक नया मार्ग और एक नया दिशा प्रदान हो जाता है और उस मार्ग पे चल करके वह आजीवन सुख शांति और कल्याण को प्राप्त करते हैं। जिस भगत के अंदर अगर भक्ति प्राप्त हो गया, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के जो अमृत वचन हैं, जो आदेश हैं, अगर जिसके अंदर वह समाहित हो गया तो उसका कदम कभी गलत कार्य के लिए उठेगा ही नहीं और उसके वाणी से यानी भगत के वाणी से कभी कोई भी हानिकारक शब्द निकल ही नहीं सकते हैं, हाथ कभी गलत कार्य के लिए उठ ही नहीं सकते हैं। तो मन कर्म वचन में जब परिवर्तन हो जाता है तब वही भक्ति अपने अंदर समाहित हो जाती है और एक भगत हमेशा एक दूसरे की भला को सोचता है। एक दूसरे की भला को सोचना ही भक्ति कहा जाता है। तो माँ के परम भक्तजन, आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से माँ पटप्रभा वाली के द्वारा अगर सभी भगत जन के